बाबू राम निषाद जी, माननीय आदित्य प्रसाद जी, माननीय आदित्य प्रसाद जी। आदरणीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 के समर्थन में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है। माननीय उपसभापति महोदय, वर्तमान में भारत की बढ़ती घरेलू मांग एवं सामरिक जरूरतों की पूर्ति के लिए इस विधेयक का होना महत्वपूर्ण है। भारत में खनिजों की खोज और खनन लंबे समय से एक जटिल समस्या से बाधित रही है, परंतु इस प्रक्रिया को सरल करने की दृष्टि से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2015, 2016, 2020 एवं 2021 में अनेकों संशोधन हुए हैं और इस संशोधन का लाभ प्रस्तुतकृत संशोधन से घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता को मजबूत करने, आयात की निर्भरता को कम करने और स्ट्रेटेजिक रूप से इंडस्ट्री को प्रगति के लाभ के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसे भारत के अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, ऊर्जा, इलेक्ट्रिक, बैटरी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर और विश्वस्तरीय बन सकेगा तथा भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के संकल्प को भी बल मिलेगा। इस दृष्टि से संशोधन किया जा रहा है। इससे इस क्षेत्र में न सिर्फ नवीन तकनीकियों बल्कि नए और बड़े पैमाने पर निवेश भी बढ़ेगा तथा व्यापक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस अधिनियम के खान एवं खनिज क्षेत्रों में जिस प्रकार से नीलामी प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता आएगी, क्योंकि ऐसी धारणा हमेशा रही है कि राज्य में चलने वाली सरकारें अपने पसंदीदा बोलीदाताओं को प्राथमिकता देती थी और यदि उन लोगों को टेंडर नहीं मिलता था, उन लोगों को काम नहीं मिलता था, तो ऐसे कार्यों को रद्द किया जाता था, जिससे भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता था। परिवार के लोगों को काम नहीं मिलने से इस प्रकार के सिस्टम को लोग इग्नोर करते थे, जो कि अब इस बिल के पास होने के बाद इस प्रकार की अनियमितताओं से कमी आएगी और नीलामी प्रक्रिया में नए निवेशकर्ताओं एवं कंपनियों को अवसर प्राप्त होगा। इस विधेयक से हमारी घरेलू खनिज उत्पादन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। मुख्यतः उच्च एवं विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले खनिजों जैसे का उत्पादन बढ़ेगा। खनिकों के लिए लचीलेपन में वृद्धि के कारण कैप्टिव खानों से अधिक उत्पादन करने की अनुमति मिलेगी, क्योंकि वे अब आवश्यकता से अधिक उत्पादन को बेचने में सक्षम होंगे। यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा, प्रक्रिया का सरलीकरण और उन सभी प्रभावित पक्षों को लाभान्वित करेगा जहां खनिज मौजूद हैं या परियोजनाओं कार्यान्वयन की प्रक्रिया को भी तेज करेगा। यह भारत में एक कुशल ऊर्जा बाजार का निर्माण करेगा और साथ ही साथ कोयला आयात को कम करके कोयला खनन के क्षेत्र में आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी लाएगा। इस बिल के पास होने से खान एवं खनिज की नीलामी प्रक्रिया में पहले से और ज़्यादा पारदर्शिता आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलने की संभावना है। करीब 55 लाख के आसपास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को नौकरियां मिलने की संभावना है। ज़्यादा गहराई में मिलने वाले खनिजों के खनन हेतु ज़्यादा निवेश और उस तकनीकियाँ मिलेंगी जो हमारी आत्मनिर्भरता की यात्रा को सुगम बनाएगी। महोदय, जिस प्रकार से आप जानते हैं, मैं पहली बार मैं बिल बोल रहा हूँ सर, थोड़ा सा DFT माध्यम, जो मैं चूँकि गाँव में रहता हूँ, आप भी जानते हैं, पूरे देश को आप जानते हैं, झारखंड को विशेष रूप से जानते हैं, मैं उस राज्य से आता हूँ, और जो कैचमेंट एरिया है, जो DFT में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हैं, आम आदमी की चिंता करते हैं, गाँव गरीब किसान मजदूर की चिंता करते हैं, DFT के माध्यम से गाँव का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति चादर में बिछा करके, दरी बिछा कर गाँव बैठता है, ग्राम सभा करता है और ग्राम सभा के माध्यम से योजना तय करके DC उसका क्रियान्वयन करके गांव के व्यक्ति के विचार से योजना लागू करता है। इसलिए गांव का व्यक्ति आज कहता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज इस प्रकार का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से कोयला मंत्री जी के मार्गदर्शन पे आज झारखंड बहुत तेजी के साथ कोयला में आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ धनबाद जैसे क्षेत्र में वहाँ के राज्य की चलने वाली सरकार, जिनके समर्थन से वहाँ पर सरकार चल रही है, सिर्फ धनबाद में अकेले करोड़ों रुपये कोयले की चोरी राज्य के पदाधिकारियों के मिलीभगत से चलती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी आप वो सूरज हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गाँव गरीब किसान बोलता है आप वो सूरज हैं जिसको छू कर कोई जला नहीं, और आप वो दीपक हैं, आप वो दीपक हैं जिसके तले अंधेरा पला नहीं। धन्यवाद आदरणीय मोदी जी जिस प्रकार से गांव गरीब किसान मजदूर का चिंता करके सूरज की तरह रोशनी फैलाने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार से इस बिल का पुरजोर पूर्वक समर्थन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद। श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी।